मैं टिकट मांगूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से मांगूंगा ना, मैं लोजपा से कैसे मांग सकता है। कोई भी सीट हमको मिल जाए चंपारण में तो वहां चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर पार्टी दी तो। किसी की औकात और किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मोदी जितना पॉपुलैरिटी बना ले। मोदी जी के नेतृत्व में ही पुनः सरकार बनेगी। वोट बैंक है तो चिराग पासवान के पास है, और वाकई चिराग पासवान को माइनस करके बिहार में चाहे कोई सरकार बना ले, बिहार में चाहे कोई पार्लियामेंट का सीट ज्यादा जीत जाए, तो यह इस समय संभव नहीं है। 40 सीटों में जो 39 हम जीते थे, पुनः उतनी सीट जीतेंगे। एक सीट कहीं कोई कांग्रेस जीत ले या आरजेडी जीत ले या कोई और जीत ले, लेकिन नीतीश कुमार 0 पे आउट हो जाएंगे। चलिए, लोकसभा 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसकी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। लगातार ऐसे बयानबाजी चालू हो रही है, लेकिन बिहार की जो सियासत है, बिहार में जो महागठबंधन है वो कह रही है कि अब की बार 40 पे 40 सीट जीतेंगे। तो वही बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपने पार्टी से जो उनके पुराने सांसद हैं या जो नए नेता हैं, नए चेहरे के तलाश में भी है। इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ राजन तिवारी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है और जिस तरह से खासकर बिहार में देखा जाए तो महागठबंधन भी ये दावा कर रही है कि 40 में हम 40 सीट जीतेंगे। बीजेपी भी ये दावा कर रही है। तो क्या लगता है कि बिहार में महागठबंधन सफल हो पाएगा या गठबंधन सफल हो पाएगा आपके नजर में? देखिए, बिहार में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में, बिहार ही नहीं पूरे देश में मैं बता दूं आपको कि तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार, तीसरी बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और मोदी जी पुनः तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और 2014 और 2019 के बनस्पति 2024 में उससे ज्यादा सीटों से चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे और रिकॉर्ड भी बनाएंगे ये। और दूसरी चीज मैं बता दूं, बिहार के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, तो बिहार में हम लोग 39 जीते थे। नीतीश कुमार जो 16 सीट जीते थे वो अपनी बदौलत नहीं जीते थे, उसके पहले भी अलग होकर चुनाव लड़ चुके थे, 2 सीटों जीत पाए थे। तो अकेले नीतीश कुमार का कोई वजूद ही नहीं है। और किसी के साथ ही रह करके उसकी बैसाखी बन करके पार कर सकते हैं। नीतीश कुमार या तो महागठबंधन में रहेंगे या तो इंडिया गठबंधन में आकर के, एनडीए गठबंधन में रहे या इंडिया गठबंधन में, कहीं ना कहीं अपना वो सहारा ढूंढते रहते हैं। तो एनडीए गठबंधन में तो उनका रास्ता बंद हो चुका है, अब इंडिया गठबंधन में है। और मैं बता दूं कि बिहार में 2024 में 39 में और 40 सीटों में जो 39 हम जीते थे, पुनः उतनी सीट जीतेंगे। एक सीट कहीं कोई कांग्रेस जीत ले या आरजेडी जीत ले या कोई और जीत ले, लेकिन नीतीश कुमार 0 पे आउट हो जाएंगे। आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी है, जहां एक तरफ चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा जोरों शोरों पे है, उनके जो चाचा है पशुपति नाथ पारस, उनको लेकर भी चर्चा जोरों शोरों पे है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी लगातार बिहार यात्रा कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, मुकेश सहनी जी स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हमारे मित्र हैं, भाई हैं मुकेश सहनी जी। और जहां तक लोक जनशक्ति की बात करते हैं तो मैं बता दूं, चूंकि पूर्व में मैं उस पार्टी में रह चुका हूं, अभी मेरे भाई उसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी। तो पारस जी की तो बात ही नहीं करिए। पारस जी कोई नेता थोड़ी ना है, वो तो रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के वजूद और उनके आशीर्वाद से एमएलए असेंबली का चुनाव जीते या पार्लियामेंट का चुनाव जीते या एमएलसी बने, सिर्फ रामविलास जी के चलते। नहीं तो उनका अपना व्यक्तिगत वजूद कुछ भी नहीं है। उनके पास वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक है तो चिराग पासवान के पास है, और वाकई चिराग पासवान को माइनस करके बिहार में चाहे कोई सरकार बना ले, बिहार में चाहे कोई पार्लियामेंट का सीट ज्यादा जीत जाए, तो यह इस समय संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान जी ने मेहनत किया और जिस तरीके से सर्व जात के, सर्व समाज के युवा उनके साथ है, हमको नहीं लगता कि आजादी के बाद से इतना युवा किसी के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता होगा। उनके भाषणों में, उनके रैलियों में या उनको देखने के लिए, चाहे उनमें प्यार जताता है, आस्था जताता है। आजादी के बाद ऐसा कोई युवा नहीं हमको दिखाई दिया होगा, नहीं दिखाई दिया आज तक, जो चिराग पासवान के नेतृत्व में यहाँ के युवा सर्व समाज उनके साथ जुड़ा है। एक चर्चा और जोरों शोरों पे है कि
राजन तिवारी वाल्मीकि नगर से तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि लोजपा आर से उनको टिकट मिले, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, कितने आपको बता देते हैं कि लोजपा में तो मैं हूं ही नहीं ना, मेरे भाई उसमें हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहां तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं टिकट मांगूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से मांगूंगा ना, मैं लोजपा आर से कैसे मांग सकता? तो मैं भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को यह बता चुका हूँ कि मैं भी राजनीति करता हूँ, एमएलए रह चुका हूँ, चुनाव लड़ने की इच्छा है और चुनाव लड़ना चाहूंगा। कोई भी सीट हमको मिल जाए चंपारण में तो वहां चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर पार्टी दी तो। अन्यथा अगर पार्टी नहीं देगी तो मेरा एक ही काम होगा कि पूरे 40 सीटों पर बिहार में भ्रमण करके एनडीए गठबंधन को जिताने का काम होगा। और जितने मेरे लोग हैं, समर्थक हैं, उन सबों के पास जाकर के एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करूंगा और उसके लिए तन मन धन तीनों लगा करके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दलों को और उनके लोगों को जिताऊंगा। यही मेरा प्रण है। अंतिम सवाल रहेगा कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक और चेहरा का जिक्र हो रहा है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, क्या लगता है कि वो अब की बार बिहार में वो गुल खिला पाएंगे? प्रशांत किशोर जी बातें तो सही करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी को यह काम नीतीश कुमार जी के साथ जब वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, उनके पार्टी में चले गए थे, ये सब उनके वो नहीं जा करके उसके पहले से शुरू करते तो प्रशांत किशोर जी तो बात सही करते हैं। वो बिहार के युवा वर्ग से लेकर के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात करते हैं। वो अभी राजनीतिक पार्टी तो बनाई नहीं है, अभी तो जनता को आगाह कर रहे हैं कि अपने नेताओं से ये चीजें, अमुक अमुक चीजें आपको मांगनी चाहिए, आपको डिमांड करना चाहिए, और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है आपको हक इतना देना चाहिए और आपको लेना चाहिए, ये चीजें कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अभी कोई राजनीतिक दल तो बनाए नहीं है, कोई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर भविष्य में बनाएंगे तो भविष्य की बात भविष्य में रहने दीजिए। अभी बिहार नहीं, पूरे देश में 2 ही गठबंधन का चुनाव होगा, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, बाकी कहीं कोई नहीं रहेगा, मैं बता दूं आपको। और पुनः तीसरी बार मोदी सरकार, किसी की औकात और किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मोदी जितना पॉपुलैरिटी बना ले। मोदी जी के नेतृत्व में ही पुनः सरकार बनेगी और हमको लगता है कि आने वाले विगत भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, किसी की नहीं रहेगी। चलिए, अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजन तिवारी जी थे। जैसे लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है, तो वो अपना ये विचार रख रहे थे। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।